धनवंत सिंह राठौर जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बिहार की राजनीति जनसुराज का ऐलान जंग कल बिहार ने देखा है, क्या बोलेंगे? जनसुराज पार्टी की स्थापना कल विधिवत हो गया है और जनसुराज अभियान जहां 2 अक्टूबर 2022 से ही चल रहा था और इस सोच के तहत चल रहा था कि बिहार की स्थिति सुधरे, अच्छा बने, क्योंकि बिहार आज़ादी के समय भी सबसे गरीब राज्य था, सबसे कम शिक्षित लोग बिहार में थे और आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है और सबसे कम शिक्षित लोग बिहार में ही है। तो जनसुराज का जो लक्ष्य लेके, जो इसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत अच्छे सोच को लेके, अच्छी नज़रिया को लेके और पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में ये मैंने किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना योग्य व्यक्ति है, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 10 साल रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के लिए भी उन्होंने काम किया है और वहाँ भी सफल रहे हैं। तो इसमें तो कोई शंका नहीं है कि प्रशांत किशोर में कहीं योग्यता की कमी है। अब प्रशांत किशोर के अंदर में समाज के लिए कुछ करने की भूख है, बिहार वासियों के लिए भूख है और जिस नज़रिए के साथ, जिस सोच के साथ वो काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिहार वासियों को प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए। सर, प्रशांत किशोर चाणक्य, तो चंद्रगुप्त कौन बनेगा? देखिए, प्रशांत किशोर को तो हम चंद्रगुप्त चाणक्य दोनों मान के चलते हैं, ठीक ना। ये अलग बात है कि उन्होंने घोषणा किया है, जो कि अध्यक्ष भी कल कार्यकारी बन भी गया है और अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि न तो हम अध्यक्ष बनेंगे और न तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे जी। तो एक बहुत बड़ा त्याग है। यदि कोई यहाँ से ये बात लेके चला है कि हमको पद के लिए नहीं काम करना है, बिहार वासी के लिए काम करना है, बिहारियों की स्थिति बनानी है, क्योंकि बाहर में कहीं ना कहीं लोग माने या नहीं माने, ये कड़वी सच है कि बिहारी लेकर, नाम लेकर लोग कहीं ना कहीं अपमानित भी करते हैं। और बिहार के लोग हर स्टेट में जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हर स्टेट के लोग तो बिहार में नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए। तो प्रशांत किशोर का ये प्रयास है कि बिहार का सम्मान देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग रूप में लिया जाए और उसके लिए प्रयासरत हैं और हमें लगता है कि उसमें सफल रहेंगे। प्रशांत किशोर राजनीति में जब सक्रिय हुए, एक रणनीतिकार हैं, माने हुए रणनीतिकार हैं, तमाम पार्टियां उनके रणनीति का लोहा मानती है। जब ये बिहार में राजनीतिक पार्टी के रूप में आ रहे हैं तो नुकसान किसको होने वाला है? किसी को तो नुकसान होगा, तभी इनकी सीटें कुछ मिलेंगी या कितनी मिलेंगी, जो इनका तो दावा है कि सरकार बना रहे हैं। तो किस पार्टी को नुकसान होने जा रहा है सर? देखिए, व्यक्तिगत हम कहें तो सिर्फ सबको फ़ायदा मिलेगा, बिहार वासी को फ़ायदा मिलेगा। यदि आपकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, रोजगार आपका बढ़ता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगता है, उद्योग कारखाने लगते हैं, तो हमें तो लगता है सबको फ़ायदा होगा। अब कुछ जो गलत लोग हैं, यदि भ्रष्ट लोगों को नुकसान हो, जो सत्ता को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हों, परिवार के लिए कर रहे हों, यदि उनकी नुकसान हो रही तो उनकी नुकसान होनी चाहिए। और जनसुराज जिस सब सोच के लेकर आ रहा है, जिस अभियान को लेकर आ रहा है, उसमें हमें लगता है कि लोग माने या न माने, हमारा अपना नज़रिया है कि ये पूरी तरह से बहुमत में आके ये सरकार बनेंगे। सरकार बहुमत की जहाँ तक बात हुई तो नीतीश कुमार शराबबंदी करके बहुमत में आए थे और ये शराबबंदी को हटा के आना चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नीतीश शराबबंदी के कारण कहाँ बहुमत में आए? तीसरे नंबर की पार्टी है, कौन कह दिया कि बहुमत में है? वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति में है। कभी लालू जी को मैंने दिखा के बीजेपी के साथ सर जाना है, कभी बीजेपी को दिखा के लालू जी के साथ सर जाना है। शराबबंदी, महिलाओं ने तो उनको वोट दिया था ज़्यादा। महिलाएं जो वोट दी हैं, अब महिलाएं भी जानने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में शराब को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ये आपकी भी जानकारी में दे दें कि 2007 में सरकार की जो उत्पाद नीति आई थी, शराब नीति आई थी, उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये दे दिया कि जो भी ज़्यादा शराब बेचेगा उसको टैक्स में माफ दिया जाएगा। यही कारण है कि गांव-गांव शराब की दुकान खुल गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, हर जगह शराब की दुकान खुल गई। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले 2007 में हम 10 दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे, इनकम टैक्स नंबर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए थे, राजभवन का घेराव किए थे, सैकड़ों धरना प्रदर्शन किए थे। तब नीतीश कुमार ने एक नई रणनीति चली। गांव की कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे, और इसी तहत में इन्होंने शराबबंदी कानून लाया कि बिहार ने पूरे देश में और दुनिया में लोग कहेंगे कि नशा के खिलाफ है, इनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है बिहार में हर कोई जान रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि बिहार जहां शराबबंदी है
वहाँ जितने लोग शराब पीते हैं उससे कम शराब महाराष्ट्र में लोग पीते हैं। जहाँ शराबबंदी कानून नहीं है वहाँ लोग कम पीते हैं और बिहार में ज़्यादा पीते हैं, और उससे प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। और वो किसका नुकसान है? तो बिहार की गरीब जनता का, गरीबवासी का जनता है। तो नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी के नाम पर धोखा दिया है, एक नौटंकी की है, और कहीं नहीं कि इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो नीचे से लेके शराब माफिया से लेके थाना से लेके एक्साइज से लेके आपको डीजीपी से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक पैसा जाता है। ये अलग बात है कि नीतीश के अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन उनकी एक चोर टीम है और वो टीम कहीं ना कहीं सत्ता को माने केंद्रित करने के लिए, राजनीति को ठीक करने में उस पैसे का यूज करता है। प्रशांत किशोर कुछ बड़े वादे जो कर रहे हैं कि जो भी बेरोजगार होगा हम उसको रोजगार देंगे, बिहारियों का पलायन रोक देंगे, 1 साल के अंदर ही हम दिखा देंगे, हम 15 मिनट में शराबबंदी हटा देंगे। इतने बड़े बड़े वादे जो कर रहे हैं, तो इनके पास पैसे की जो बात लेकर के होती है कि इनके पास फंड कहाँ से, तुरंत में तो ये सरकार में आते ही नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी कोई सरकार, नई सरकार बनती है तो दूसरे सरकार के बारे में बताती है कि राजकोष ही खाली है। तो इनके पास क्या कोई अलादीन का चिराग है जिससे ये पूरे को व्यवस्थित कर देंगे? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आते ही 1 घंटे में शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे। और हमने अभी आपको चर्चा की, वो तो डाटा देते हैं कि 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान है, लेकिन सच्चाई है कि 25,000 करोड़ का नुकसान है सालाना। तो ये 25,000 करोड़ रुपया तो आपको सालाना फंड में आएगा, जो आज आपको कहाँ जा रहा है? शराब माफिया के पॉकेट में, नीतीश के पॉकेट में, उनके मंत्री के पॉकेट में, एक्साइज के पॉकेट में, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के पॉकेट में। तो ये पैसे बिहारवासी में खर्च होंगे, जो इन्होंने कहा भी कि अगला 20 साल शराब से जो भी पैसे आएंगे वो टोटल हम शिक्षा पर ही खर्च करेंगे, और वो शिक्षा देश में नहीं बल्कि विश्व स्तरीय का शिक्षा होगा, लोग यहाँ आएंगे। तो पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि जो लोग आएंगे बिहार आएंगे, छठ पूजा के बाद वो जाएंगे नहीं। तो प्रशांत किशोर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में रहा हो, जो आदमी एक रणनीतिकार रहा हो, मोदी जी का हो, राहुल का हो, या मैंने ममता बनर्जी का हो, राजद जदयू का भी रणनीतिकार रहे हैं और सब जगह सफल रहे हैं, तो वो व्यक्ति यदि कह रहा है, उनके पास उसका मैथ होगा। क्योंकि शराबबंदी के बिना नीतीश कैसे चल रहे हैं? उनका भी खेल था कि हमको सत्ता के लिए शराबबंदी का एक नौटंकी रहेगा और कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। यदि भ्रष्टाचार पर रोक लगा दिया जाए तो बहुत सारे फंड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और हमें लगता है कि प्रशांत किशोर एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, उसके अंदर दूरदृष्टि, पक्का इरादा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि ऐसे लोग यदि आएंगे, जनसुराज में अभी जिन लोग को इन्होंने लेकर आया है, अध्यक्ष ही जिनको बनाया है, कौन लोग हैं? जो IITN रहे हैं, IFS में रहे हैं, 4 देश में वो राजदूत रहे हैं, ऐसे लोग को लेकर आए हैं जो माने वो हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, जिनको जज का भी पद दिया गया, पद नहीं लिया, मैथमेटिक्स के एक बड़े टीचर हैं, उनको लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर ध्यान है, और कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी माँ के दूध की शेरनी का दूध है, जिसके पास में है उसको फिर कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जो योजना और जो सोच लेके चला है और त्याग है, तो हमें लगता है इसमें सफलता मिलेगी। सर, बिहार में एक कहावत बहुत ही फेमस है, जादे जोगी मठ उजाड़, और सब लोग अगर बड़े हैं, बड़े योग्यता वाले हैं, तो क्या किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि ईगो जो है वो टकराएगा? देखिए, ईगो किस बात का ईगो होना है? जो बुद्धिजीवी होते हैं उनका ईगो एक अलग तरह का होता है। उनका ईगो होता है कि हम सभी मिलके यदि गरीबी है तो इसको कैसे दूर करें, बिहारवासी को जो हमने कमिटमेंट किया है जी, उस कमिटमेंट को हम पूरा करें। उनका ईगो इस तरह का होगा, माने वो स्वाभिमान रूप का होगा, वो अहंकार टाइप का नहीं होगा। और जो लोग अभी आए हैं, और अभी इनका तो प्रयास है कि हर समाज से जो काबिल लोग हैं उनको हम लेके आवें। जिस समाज की जितनी माने यहाँ संख्या, जनसंख्या है, लेकिन उसी समाज के जो काबिल व्यक्ति हैं, भले गरीब ही क्यों नहीं हो, उनको लेके हम आएंगे। तो एक अच्छी विचार है, अच्छी सोच है, और हमको लगता है कि पूरे बिहारवासी को बिहार के हित में, बिहार के जनहित में प्रशांत किशोर जो जनसुराज का अभियान या जो पार्टी बन गई है उसको 100% सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये जो अखिल भारतीय आपका जो संस्थान है अपराध विरोधी मोर्चा, ये पूरी तरह से जनसुराज को पार्टी के रूप में देखना चाहता है कि ये सफल हो। देखिए, जनसुराज पार्टी नहीं बल्कि हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है, स्थापना काल से 1995 से, अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। मतलब कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना है,
आगे बढ़ के करना है। वो पार्टी स्तर पर कर रहा है, किसी संगठन बना के कर रहा है, कि कोई डॉक्टर है कि इंजीनियर है, किसी क्षेत्र में है, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। जदयू के कौन से अच्छे कार्य को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, नीतीश जी का जो पहला काल था उसमें सचमुच जो जंगल राज की स्थिति थी उससे उन्होंने काफ़ी उबारा था और उनका एक कार्य दिख रहा था। सुशासन बाबू भी लोग कहने लगे थे, लेकिन वो नीतीश सही मायने में पिछले 4-5 साल से नहीं दिख रहा है। तो हमें लगता है कि बदलाव आना चाहिए, और हम किसी का विरोधी नहीं है, उसके कार्य का विरोधी है। और नीतीश की इधर जो भी काम चल रहा है उसका एक ही लक्ष्य है, घुमा फिरा के हमको कुर्सी चाहिए। उसके लिए हमको जो भी कुकर्म करना पड़े, जो भी रणनीति बनाना पड़े, जिसको धोखा देना पड़े, बिहार रसातल में चला जाए, बिहार की जनता रसातल में चला जाए, तो उनकी रणनीति हो गया सत्ता के लिए। यहाँ तो ये सत्ता को मैंने पकड़ नहीं रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे। हम बिहार की मिट्टी में जन्म लिए हैं, हम बिहार के लिए लड़ेंगे, हम बिहार के लिए मरेंगे। एक आखिरी सवाल सर चलते चलते कि आरजेडी, लालू यादव का आरजेडी, तेजस्वी यादव का आरजेडी, आप किसको कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया? लालू यादव ने अच्छा काम किया, उनके जो पार्टी थी आरजेडी जिस समय थे, और कि अभी जो तेजस्वी यादव जिस तरह से लीड कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ? देखिए, लालू जी का काल और तेजस्वी यादव का काल तो तब माना जाता कि उसका सरकार होता जी, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो रहे और वो दावा ठोकते हैं कि हमने नौकरी बांटी। देखिए, वो तो मैंने मिथिला की कहावत है कि परसैचा गप तले लपे लप। सच्चाई है कि उप मुख्यमंत्री एक मंत्री के ही दर्जे में आता है, कोई संवैधानिक पद भी नहीं है जी। तो किसी राज्य का जो मुखिया है, तेजस्वी का कोई सरकार आज तक नहीं आया है, और वो जो बात कहता है उस बात में सच्चाई भी नहीं है। जैसे उसने कहा चुनाव में कि हम आएंगे और पहले दिन साइन करेंगे 10 लाख नौकरी। आपको भी नॉलेज में दे दें, 22 से 23 लाख नौकरी आज बिहार में लोगों का है, सारे पद मिला के। वो चपरासी से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर क्लास 1 अफसर मुख्य सचिव तक, जहां 22 लाख सरकारी नौकरी है, क्या एक दिन में 10 लाख कोई सरकारी नौकरी दे देगा? 1 करोड़ भी बोलना चाहिए, बोलने में क्या जाता है? उसको वेतन कौन देगा, कहाँ से देगा? तो वही है कि भाई की परसैचे गप तले लप पे लप। तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसलिए दोनों में अभी सत्ता में तेजस्वी यादव कभी आया नहीं है, अभी आया है। आगे क्या होगा वो तो ईश्वर जानते हैं। और हमें नहीं लगता है कि बिहार के लोग अब ऐसी गलती करेंगे कि जनसुराज जैसा अभियान चल रहा हो, पार्टी चल रहा हो और अच्छे लोग आ रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं करके ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जो जात पात की राजनीति करे, धर्म की राजनीति करे, भ्रष्टाचार की राजनीति करे, वैसे लोगों को सपोर्ट करे। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव जो है उनका भी नेगेटिव मान के चला जाए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, आपको जो कार्य दिया गया है उसमें कितना सक्षम है, एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है वो भी काम करता है, उसके काम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितने अच्छे ढंग से किए हैं वो महत्व रखता है। और सरकार का जो मुखिया होता है उसी से निर्धारित होता है कि पूरे राज्य में आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लालू जी के समय क्या हुआ, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा दलित में बोलने का उन्होंने जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन उस बोलने के कहीं दूसरा उन्होंने माहौल खराब किया। शिक्षा का स्तर को रसातल में मिलाया, उससे भी ज़्यादा नीतीश कुमार शिक्षा को रसातल में मिला दिया। तो अभी दोनों की सरकार देख के हमें लगता है कि बिहार का सचमुच में जो प्रशांत किशोर बार बार कमिटमेंट कर रहा है कि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 श्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा, जो आज सबसे नीचे है उसको 10 टॉप में हम लाएंगे। तो यदि कोई ऐसा कह रहा है नहीं बल्कि कर रहा है, क्योंकि वो पदयात्रा भी कर रहा है, पदयात्रा किया है, क्योंकि शुरू में हमें भी लग रहा था कि कहीं ये भी तो मुंगेरी लाल हसीन सपने तो नहीं बांट रहे हैं, लोक लुभावन बात तो नहीं रख रहा है। लेकिन ये व्यक्ति जितना समय भी 2 साल दिया है उसमें कथनी और करने में हमें लगता है कि सच्चाई है। इसलिए व्यक्तिगत धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रादेशिक मोर्चा के नाते अपने सारे कार्यकर्ता से भी हमने या सदस्य जो भी जुड़े हुए हैं उनसे भी हमने आग्रह किया है कि जनसुराज को आप सपोर्ट करो, उसमें बिहार की हित है, बिहार की जनता का हित। बस लालच आपने बढ़ा दिया। जन स्वराज पार्टी बन गई है, जन स्वराज को सपोर्ट आपने मांग लिया है। मुख्यमंत्री क्या लोग चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ही बने? देखिए, लोग भी चाहेंगे और व्यक्तिगत मैं चाहता भी हूँ, लेकिन हो सकता है कि प्रशांत किशोर ज़्यादा अनुभवी लोग होंगे, उनको लगता है कि हम मुख्यमंत्री बनने के फेर में हो सकता है कि जनसुराज ही नहीं आ पावे, क्योंकि बिहार में जैसे ही प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने को घोषित करेगा तो बिहार की जनता फिर जाति धर्म के खेल में फंस जाएगा। इसलिए राजहित में, राज्य की जनता के हित में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने त्याग किया है, हमें लगता है कि
इनको त्याग करना चाहिए। जबकि ऐसा योग्य व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बनता है, जबकि इन्होंने कहा है कि हमसे भी काफ़ी योग्य लोग समाज में हैं, जैसे कल ही इन्होंने अध्यक्ष के रूप में जिसको आगे लाया उसके अंदर भी भूख है। यदि ये अपने से अच्छे योग्य लोग को आगे लाते हैं और ये भी मुख्यमंत्री बनता है तो कहाँ से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, इतना आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद।